एपिसोड 46। इस पल सिस्टम की आवाज एस के कानों में किसी फरिश्ते की आवाज जैसी लगी। अब उसे समझ आ गया कि ये बैरियर क्या है और इसे तोड़ने के लिए उसे क्या करना होगा। लेकिन आखिर ऐसी जगह पर फॉर्मेशन आया कैसे? एस ने माथे पर बल देते हुए सोचा। उसे पता था कि फॉर्मेशन किसी आम शहर में नहीं हो सकता। मतलब कोई किंगडम से आया व्यक्ति मुझे निशाना बना रहा है। उसकी इंद्रियां बहुत तेज थीं और थोड़े से संकेतों से ही वह समझ गया कि वह किस तरह की ताकत का सामना कर रहा है। सिस्टम की आवाज से उसका ध्यान पल भर के लिए भटका, लेकिन वह जल्दी ही उन गाड़ियों पर केंद्रित हुआ। फॉर्मेशन बैरियर की वजह से बारिश उस क्षेत्र में रुक चुकी थी और अब दोनों गाड़ियों के दरवाजे खुल रहे थे। गाड़ियों से दो लोग नीचे उतरे। पहला एक मजबूत शरीर वाला बूढ़ा व्यक्ति था, सिटी लॉर्ड क्वेंटिन। उसके बूढ़े चेहरे पर हल्की सफेद दाढ़ी थी। उसने सुनहरा वस्त्र पहना हुआ था और उस पर चमकते सोने के आभूषण थे। दूसरी थी डलसे, सुनहरे बालों वाली सुंदर और सधी हुई काया की युवती, जिसने हरे रंग का स्कर्ट पहना हुआ था। उसकी आंखें पानी की तरह साफ थीं, लेकिन जैसे ही उसने एस और एवा को देखा, उनमें हल्की चमक सी झिलमिला उठी। अपना परिचय दूं, मेरा नाम डलसे गोल्डन है और तुम वही कुख्यात चोर हो ना, रिवर फ्लावर सिटी के द 1000 हैंड्स घोस्ट? डलसे ने एस की ओर देखते हुए कहा। एस और एवा दोनों हैरान रह गए। ये वही सुनहरे बालों वाली लड़की थी जिसे उन्होंने शहर के बाहर हर्ब्स और वेपन्स की दुकान पर देखा था। डलसे की बात सुनकर पहले तो एस थोड़ा भ्रमित हुआ, क्योंकि उसे नहीं पता ये 1000 हैंड्स घोस्ट कौन है। लेकिन जैसे ही उसने रिवर फ्लावर सिटी का नाम सुना, उसका दिल कस गया। अब उसे समझ आ गया कि डलसे उसे और इवा को क्यों निशाना बना रही थी। हां, एस के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वह किंगडम की एक रईस लड़की का सामना कर रहा था, फिर भी पूरी तरह शांत था। उसे एहसास था कि डलसे तैयार होकर आई है और उसकी असली पहचान जान चुकी है, इसलिए चोर की पहचान छिपाने का अब कोई मतलब नहीं था। उसने यह भी महसूस किया कि डलसे और उसके पीछे खड़े दोनों आदमी, दोनों की शक्ति ची फाउंडेशन बिल्डिंग रियल्म तक पहुंच चुकी थी। खासकर वह बूढ़ा आदमी जो दूसरी गाड़ी से उतरा था, वह शुरुआती ची फाउंडेशन चरण से भी अधिक शक्तिशाली था। तुम तो काफी निडर हो ऐसी स्थिति में भी। जिस चोर के बारे में मैंने सुना था, वह तो काम खत्म कर भाग जाता था, डलसे ने निराशा से कहा, क्योंकि एस का शांत रवैया उसकी उम्मीदों से अलग था। एस कुछ नहीं बोला। वह अब भी सिस्टम के सुझाव के अनुसार फॉर्मेशन के पावर सोर्स को ढूंढ रहा था। उसे नहीं पता फॉर्मेशन प्लेट क्या होती है, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि यह डलसे के ही पास होगी। आखिर कौन इतनी कीमती चीज किसी और को सौंपेगा? तभी भीड़ में से कुछ लोग बाहर निकले और एस की ओर उंगली उठाकर गालियां देने लगे। उनके काले जोगे देखकर ही स्पष्ट था कि वह वही बाल्डी की टीम के लोग थे जो कुछ देर पहले सराय में एस को ढूंढ रहे थे। हरानी, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा, उनमें से एक ने ठंडे स्वर में कहा। उसने चेहरा दिखाया। वह रायलन था। एस उसकी आवाज सुनकर और चेहरा देखकर हैरान रह गया। ये यहां क्या कर रहा है? बाकी तीनों ने भी चेहरे दिखाए। एस उन्हें नहीं पहचानता था, लेकिन उनके वस्त्र देखकर समझ गया कि वे भी रिवर फ्लावर सिटी के ही थे। एवा ने उन्हें पहचान लिया। उसने धीरे से कहा, वह बीच वाला आदमी सुमियन कैल्बी है, कैल्बी फैमिली का मुखिया। उसके पास खड़ा है एशर कैल्बी, और जो बूढ़ा है वो है मैथीज, रिवर फ्लावर सिटी का सिटी लॉर्ड। इवा की बात सुनकर एस की भौहें सिकुड़ गईं। उसे कैल्बी और ग्रांट दोनों परिवारों से दुश्मनी थी। अगर वह डेल्से की मदद कर रहे होते तो वह समझ सकता था, लेकिन खुद सिटी लॉर्ड का वहां होना उसे हैरान कर रहा था। डेल्से ने एस के चेहरे पर उलझन देखी और तुरंत समझ गए कि वह क्या सोच रहा है। वह इसी पल का इंतजार कर रही थी। तुम सोच रहे होगे कि एक सिटी लॉर्ड अपने शहर को छोड़कर यहां क्यों है? तो सुनो, रिवर फ्लावर सिटी अब अस्तित्व में नहीं है। 10 दिन पहले वह नष्ट हो गया था। एस का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे खून ही न बचा हो। निराशा उसकी आंखों में भर गई। वह भूल गया कि वह फॉर्मेशन के अंदर फंसा है और कांपती आवाज में बोला, क्या? नहीं नहीं, यह असंभव है। एवा भी स्तब्ध रह गई। उसे उस शहर से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि वहां की यादें दर्द से भरी थीं, लेकिन एस के लिए वह शहर सब कुछ था। वहीं उसका जन्म हुआ था, वहीं उसके परिवार की कब्रें थीं। चाहे जितना भी उसने कष्ट सहे हों, वह जगह उसके लिए घर था। अगर ये बात सच हुई तो एस पूरी तरह टूट जाएगा, और यही डलसे का असली मकसद था। वो बहुत चालाक और योजनाबद्ध लड़की थी। उसे यकीन नहीं था कि एस उसी शहर का है, लेकिन अगर जरा भी संभावना थी तो वो जरूर उसकी जाल में फंस जाएगा। उसका उद्देश्य एस की लड़ने की इच्छा को तोड़ना था,
इसी कारण उसने उन चारों को जिंदा छोड़ा था, खासकर सिटी लॉर्ड को। एस के चेहरे का भाव देखकर डलसे मुस्कुराई। मेरी अटकलें सही निकली, उसने सोचा। वे मूर्ख तो ये सोच भी नहीं पाए कि इतना शक्तिशाली और जवान चोर अचानक कहां से आ गया। इस लड़के के पास जरूर कोई रहस्य है, मुझे उसकी सीक्रेट चाहिए, कोई घटिया रिंग नहीं। वो मन ही मन बहुत खुश थी। यही उसका असली लक्ष्य था, एस का सीक्रेट। उसने उस समय उसे ढूंढने के लिए बहुत सारे संसाधन बर्बाद कर दिए थे, लेकिन वो शहर से गायब हो गया था। उसने सोचा था कि अब वो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसे शीला की चोरी की खबर मिली, उसने तुरंत जांच शुरू की, और जब पता चला कि वही चोर है तो वो उत्साह से भर गई। उसने यहां तक कि एक कीमती लाइट बैरियर फॉर्मेशन इस्तेमाल की ताकि वो भाग न सके, और आखिरकार वो सफल हो गई। अगर यकीन नहीं तो अपने पूर्व सिटी लॉर्ड से पूछ लो, उस शहर में कोई जिंदा नहीं बचा, बस ये 4 या कहूं 6, तुम्हें और इस लड़की को मिलाकर। डलसे ने हंसते हुए मैथिस की ओर इशारा किया। एस ने मैथिस की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी उम्मीद बची थी। मैथिस ने गहरी सांस ली और बोला, वो सच कह रही है, रिवर फ्लावर सिटी नष्ट हो चुका है, कोई नहीं बचा सिवाय हमारे, और उसी ने शहर को नष्ट किया था। मैथिस की बात सुनकर एस की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए डलसे से कहा, क्यों, वे सब निर्दोष लोग थे। हैं, निर्दोष? उन्होंने वही पाया जो वो डिजर्व करते थे। कुछ नियम होते हैं जो तुम जैसे नीच दास नहीं तोड़ सकते। उस दास ने हमारे किंगडम के व्यक्ति को मारा था और हमारी स्किल सीखी थी, इसलिए उसे मरना ही था। उसने अपनी उंगली रायलन की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके शब्द एस के दिल में खंजर की तरह धंस गए। अब वो उसे खूबसूरत नहीं बल्कि निर्दयी चुड़ैल की तरह देख रहा था। तो फिर तुम्हें कौन सजा देगा? एस की हंसी में हत्या की चाह झलक रही थी। भीड़ के ज्यादातर लोगों की रूह कांप गई। डलसे ने भौहें चढ़ाई और ठंडी मुस्कान के साथ बोली, मुझे सजा दोगे तुम? तुम्हारे पास ताकत नहीं है, और अगर होती भी तो क्या, तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं किंगडम की प्रिंसेस हूं और तुम तो पैदा ही एक दास के रूप में हुए हो। अगर मैं आधा देश भी मिटा दूं तो भी कोई मुझे दंड नहीं देगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं शक्ति और पद की प्रतिनिधि हूं। किंगडम की नजरों में तुम सब सिर्फ गुलाम हो। ईवा के दिल में यह सुनकर आग सी चल उठी। उसे एस की हालत देखकर दर्द हुआ और डलसे की बातों से घृणा। वो उसी पल डलसे को मार देना चाहती थी। यहां तक कि रायलन, एशर, सुमियान और क्वेंटिन भी डलसे की बात सुनकर भीतर ही भीतर क्रोधित हो उठे, लेकिन क्या कर सकते थे, बस चुप रहकर खड़े रह गए। बहुत बढ़िया, तो ये है साधना की दुनिया का असली चेहरा। ताकत हो तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? एस ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। ये पहला मौका था जब वो किसी को मारने की इतनी गहरी चाह रखता था। अचानक एस के शरीर से ठंडी काली धुआं उठने लगी। आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। ये देखकर डलसे तक को डर लगा। वो धुआं सामान्य नहीं था, उसमें ऐसी ठंडक थी जो आत्मा तक कपा दे। चारों तरफ तापमान तेजी से गिर गया। कमजोर साधना वाले पहरेदार तो कांपने लगे। जल्दी आक्रमण करो, वो कोई खतरनाक स्किल यूज कर रहा है, डलसे ने घबराकर चिल्लाया। ये उसके अनुमान से परे था। उसने सोचा भी नहीं था कि ये छोटा चोर इतना भयानक ट्रम्प कार्ड रखता है। क्विंटिन और डलसे के अंगरक्षक तुरंत आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। वे भी महसूस कर सकते थे कि एस के अंदर कुछ भयानक हो रहा है। ईवा घबरा गई। वो एस के सबसे करीब थी और काले धुएं ने लगभग उसका हाथ जमा दिया था। दर्द सहते हुए भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। एस को अब अपने आसपास की कोई सुध नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, डलसे को मार डालना और उसके किंगडम को मिटा देना, ताकि रिवर फ्लावर सिटी के निर्दोष लोगों का बदला ले सके। तभी सिस्टम की आवाज उसके मन में गूंजी। हिडन कंडीशंस पूरी हो गई हैं। होस्ट अब 600 टीपी खर्च करके हेवनली गेट्स के बाकी 4 हिडन गेट खोल सकता है। सिस्टम की आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। एपिसोड 47। एस का मन पूरी तरह अस्त व्यस्त था। तभी उसने सिस्टम की आवाज सुनी। उस आवाज में कोई रहस्यमयी ताकत थी जिसने उसे तुरंत होश में ला दिया। लेकिन उसकी आंखें अब भी पूरी तरह काली थीं और वो काला धुआं भी गायब नहीं हुआ। उसे अपने शरीर से एक बेहद ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे वो किसी बर्फीली झील की गहराई में हो। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ फटने को तैयार है, कोई रहस्यमय शक्ति जो अपने बंधन तोड़कर आजाद होना चाहती थी। वो ज्यादा नहीं सोच पाया, क्योंकि उसने देखा कि 3 चीफ फाउंडेशन स्तर के शक्तिशाली योद्धा
उसकी तरफ जानलेवा इरादे से आ रहे हैं। उसके विचारों के साथ ही उसके हाथों में 2 ग्रे बीड्स आ गईं। वो अदृश्यता की मोती थी। एस ने एक अदृश्यता मोती ईवा के ठंडे हाथ में रखा, जो उसके कारण बर्फ जैसा हो गया था, और बोला, जल्दी इस मोती को तोड़ो। ईवा का हाथ लगभग जम चुका था, लेकिन जब उसने देखा कि एस शांत हो चुका है और उसे एक ग्रे मोती दिया है, तो उसने बिना देर किए वैसा ही किया और दोनों ने एक साथ वो मोती तोड़ दिए। जैसे ही दोनों ने मोती तोड़ा, एक ग्रे रोशनी ने उन्हें घेर लिया और वे दोनों हवा में गायब हो गए। सबने ये दृश्य देखकर हैरानी से सांस रोक ली, क्योंकि ये सब कुछ ही सेकंड में हो गया था और डलसे की सेना को कुछ समझ में नहीं आया। वो तीनों ची फाउंडेशन विशेषज्ञ जो एस के पास पहुंचने ही वाले थे, उन्होंने भी हमला नहीं रोका और अपनी मुट्ठियों में ची एकत्र की, जैसे उनके हाथों में ऊर्जा के दस्ताने बन गए हों। ये ची का बाहरी रूप था, जो केवल ची फाउंडेशन बिल्डिंग रेल्म में पहुंचने के बाद ही संभव होता है। वे पूरे जोर से उस जगह पर हमला करने वाले थे जहां एस खड़ा था। बूम! तीनों के हमले एक साथ उस जगह पर गिरे, लेकिन वहां अब सिर्फ धूल और खालीपन था। डलसे का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो चिल्लाई, उन्हें ढूंढो, वे इस अवरोध के बाहर नहीं जा सकते। वे यहीं कहीं हैं, इस बाधा के अंदर। ये अजीब वस्तु ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, वे जल्द ही दिखाई देंगे। जैसे ही दिखें उन्हें पकड़ लो। ये बस 2 चूहे हैं जो पिंजड़े में हैं। उसने अपने सभी लोगों को खोजने का आदेश दिया। डलसे को उम्मीद नहीं थी कि एस के पास इतनी विचित्र चीज होगी जो उसे 3 ची फाउंडेशन विशेषज्ञों से भी बचा लेगी। अब उसे एस का रहस्य पाने की और भी ज्यादा लालसा थी। कुछ ही देर बाद सराय की 5वीं मंजिल के एक खाली कमरे में 2 लोग अचानक प्रकट हुए, एस और ईवा। ईवा के चेहरे पर जिज्ञासा थी। वो उन ग्रे मोतियों की शक्ति से दंग थी। इतने सारे विशेषज्ञों की मौजूदगी में भी वे आसानी से भाग निकले थे। लेकिन वो अदृश्यता केवल 1 मिनट तक चली। ईवा चाहती थी कि एस से पूछे कि ये ग्रे मोती कहां से मिले, पर वो नहीं पूछ पाई क्योंकि एस के शरीर से अब भी काला धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें काली थीं। वो इस समय बिल्कुल इंसान जैसा नहीं लग रहा था। ईवा ने चिंतित होकर कहा, मुझे पता है तुम अभी क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन हमें पहले इस अजीब बाधा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद अगर तुम चाहो तो हम उन निर्दोष लोगों का बदला जरूर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। एस के दिल में अब भी गहरा दुख और पीड़ा थी। कोल, वो आंटी और उसका बेटा, वो रेस्टोरेंट वाला, शहर की गलियां, सब उसके आंखों के सामने घूमने लगे। अब वो कभी उन्हें याद नहीं कर पाएगा, उन्हें देख नहीं पाएगा। सब खत्म हो गया था। आह! उसने गहरी सांस ली और ईवा की बात सुनकर कहा, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा समय दो शांत होने के लिए। वो कमरे के कोने में बैठ गया। उसने अपने शरीर से उठते काले धुएं को देखा और सिस्टम के संदेश को याद किया। उसने अपने मन में कहा, सिस्टम, ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ये 4 हिडन गेट्स क्या हैं? सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट ने हेवन स्टीलर की जन्मजात शक्ति डार्कनेस को जागृत कर लिया है, सच्चे निराशा के अनुभव से। ये असल में तब होना था जब होस्ट पहली बार हेवनली पनिशमेंट का सामना करता, लेकिन अब होस्ट ने अनजाने में डार्कनेस के माइनर लॉ निराशा को छू लिया है। इसलिए होस्ट अब अपने शरीर में बनी 4 हिडन गेट्स ऑफ डार्कनेस खोल सकता है। बिना इन्हें खोले होस्ट कभी भी हेवनली फाउंडेशन ऑफ डार्कनेस नहीं बना सकेगा। एस ने सिस्टम की उत्साह भरी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। वो बस उस ठंडक को महसूस कर रहा था जो उसके खून में दौड़ रही थी। उसने शांत स्वर में पूछा, डार्कनेस और निराशा, तो इसका मतलब मुझे फाउंडेशन ऑफ डार्कनेस बनानी होगी या हेवनली फाउंडेशन? सिस्टम बोला। जिस पल होस्ट ने हेवन स्टीलर टेक्निक सीखने का फैसला किया था, उसी पल उसने डार्कनेस की राह चुन ली थी। जो ची होस्ट स्वर्ग से चुराता है उसे मूल ची कहा जाता है। यह हेवन के निजी भंडार से आती है। क्योंकि ये ची किसी को हेवन जितना शक्तिशाली बना सकती है, इसलिए हेवन इसे किसी को लेने नहीं देता। लेकिन अनगिनत युगों से ये ची अंधेरे शून्य में रही है और अब वो ची भी स्वयं अंधकार में डार्क हो चुकी है। इसलिए जब से होस्ट ने इस डार्क मूल ची का उपयोग शुरू किया, तभी से होस्ट के अंदर डार्कनेस के ये द्वार बनने लगे हैं।
एस ने ठंडी सांस ली। अब उसे समझ आ गया कि उसका हेवनली ची काला क्यों था। तो मैं शुरू से ही अंधकार के मार्ग पर था। वो हल्की हंसी हंसा, लेकिन डलसे के निर्दयी शब्द याद आते ही उसकी आंखों की ठंडक और गहरी हो गई। यहां तक कि हेवन भी सबके प्रति न्यायपूर्ण नहीं है, फिर डलसे जैसी घटिया इंसान की क्या बात। सिस्टम, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी क्या भावनाएं हैं, लेकिन अगर तुम मुझे इतनी ताकत दे सको जिससे मैं अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकूं, तो मैं तुम्हारा हर आदेश मानूंगा, चाहे मुझे स्वयं हेवनली किंग को ही क्यों न मारना पड़े। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। सिस्टम ने कुछ नहीं कहा और एस ने आगे बोला, अब डार्कनेस के द्वार खोलो। डार्कनेस अब सदा मेरा साथी होगा। कंफर्मेशन रिसीव्ड। सिस्टम ने 600 टीपी घटाए हैं और डार्कनेस के द्वार खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई है। कृपया तैयार रहें होस्ट। जैसे ही सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, एस के शरीर की नसें उभर आईं। कुछ ही पलों में वो बैठी हुई स्थिति से गिर पड़ा। उसके हाथ पैर मरोड़ने लगे। वो असहनीय पीड़ा महसूस कर रहा था, मौत से भी बुत्तर दर्द। काला धुआं उसके पूरे शरीर को घेरने लगा, जैसे कोई अंधेरी ककून बन रही हो। अब वहां एस दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ काले धुएं का गोला था। ईवा घबरा गई और उसे उठाने दौड़ी, लेकिन वो पास भी नहीं जा सकी। कमरा बेहद ठंडा होने लगा। उस धुएं के भीतर एस को महसूस हुआ कि उसका खून अब ठंडा पड़ रहा है। उसका पूरा शरीर बदलने लगा था। हेवनली गेट खुलने की तरह उसका शरीर फिर से रूपांतरित हो रहा था। अब उसके शरीर की हर बूंद हेवनली ची को सोख रही थी और उसका लाल खून गहरा होकर लगभग काला पड़ गया। अब उसके अंदर बह रही ची हल्की काली नहीं, बल्कि पूरी तरह गहरी काली थी। ये थी मूल अंधकार की ची। द सिक्स्थ गेट, ब्लड ऑफ डार्कनेस, सफलतापूर्वक खुल चुका है। लेकिन सिस्टम की आवाज सुनने का उसे समय नहीं मिला, क्योंकि उसके डार्क ब्लड गेट के खुलने के तुरंत बाद उसकी भौं के बीच का स्थान चमकने लगा। उसका माइंड स्पेस, यही उसका आत्मिक स्थान था, जहां उसका येलो विंड सोल कोर मौजूद था। वो सोल कोर उसके मन के स्थान के केंद्र में तैर रहा था, जैसे पीले बादल का एक गोला। लेकिन अचानक डार्कनेस की ची उसमें प्रवेश करने लगी और सफेद पारदर्शी माइंड स्पेस काले अंधकार में बदलने लगा। यहां तक कि वो माइंड स्पेस फैलने लगा और सोल कोर भी बढ़ने लगा। पता नहीं कितना समय बीता, पर अंत में जब फैलाव रुका तो पूरा दृश्य बदल चुका था। अब वो जगह एक अंधेरे आकाश जैसी थी और उसके बीच में पीला सोल कोर, जैसे कोई सूर्य जो पूरे अंधेरे आकाश को प्रकाशित कर रहा है। द सेवेंथ गेट, माइंड ऑफ डार्कनेस, सफलतापूर्वक खुल चुका है। एपिसोड 48। एस लगभग गिरने ही वाला था। दोनों छिपे हुए गेट्स के एक साथ खुलने से जो दर्द हो रहा था वो अकल्पनीय था। कई बार उसने इसे रोकना चाहा, लेकिन जैसे ही उसे याद आता कि उसका घर नष्ट हो गया है और अनगिनत निर्दोष लोग उस औरत के हाथों मारे गए हैं, वो दांत भींचकर सहता रहा। बस 2 और बचे हैं, उसने दांत भींचते हुए सोचा। वो भयंकर दर्द महसूस कर रहा था जब अचानक उसे लगा कि उसकी दिल की धड़कन बहुत धीमी हो रही है, जैसे रुक ही जाएगी। उसके इनर हार्ट के अंदर डार्कनेस, ब्लैक स्मोक की ची प्रवेश करने लगी और उसके दिल के अंदर का भाग धीरे धीरे काला पड़ने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि उसे अब कोई दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि ये ची उसके अंदर घूमती हुई उसे आराम महसूस करा रही थी। जब उसने 5वां गेट खोला था तब उसने केवल अपने आउटर हार्ट को हेवनली ची से खोला था, पर इस तरह का अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। द 8th गेट, इनर हार्ट ऑफ डार्कनेस, सफलतापूर्वक खुल चुका है। एस को थोड़ा सुकून मिला ही था कि तभी उसके चारों ओर का काला धुआं उसके पेट में समाने लगा। उसने दर्द में कराहते हुए पूरे शरीर में एक सिहरन महसूस की। ये ब्लैक स्मोक उसके शरीर की हेवनली ची से मिलकर एक भंवर बनाने लगी थी, जैसे काला छेद बन रहा हो। कुछ देर बाद सारा धुआं उस मिस्टीरियस भंवर में समा गया। हेवनली ची के उस काले धुएं से मिलने के बाद उसके अंदर डार्कनेस ची बन गई थी और वो भंवर डार्कनेस ची से भर गया था। एस ने देखा कि वो काला भंवर उसके शरीर की सारी हेवनली ची को डार्कनेस ची में बहुत तेजी से बदल रहा था। अब वो उस धुएं के गोले से बाहर आ चुका था और उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गई थीं। द 9th गेट, गेट ऑफ प्राइमोर्डियल डार्कनेस, सफलतापूर्वक खुल चुका है। बधाई हो होस्ट, आपने मूल डार्कनेस के वॉइड को सफलतापूर्वक बना लिया है। डार्कनेस से संबंधित सभी स्किल्स अब अपने चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। होस्ट का स्टेटस अपडेट कर दिया गया है।
सिस्टम की मीठी आवाज उसके मन में गूंज उठी। मेरे पेट में जो काला भंवर है उसे मूल डार्कनेस का वॉइड कहते हैं, और वो काला धुआं क्या था जो इतनी भयानक शक्ति बना सकता है? उसने मन ही मन सिस्टम से पूछा। लेकिन जवाब मिलने से पहले ही उसने अपने चेहरे पर 2 नर्म हाथों का स्पर्श महसूस किया। गर्म पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरी। वो ईवा के आंसू थे। तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा जैसे मैं तुम्हें भी खो दूंगी, जैसे अपने माता पिता को खो दिया था। वो आंसू बहाते हुए बोली। उसकी आंखों में राहत, खुशी और कोमलता झलक रही थी। एस का दिल पिघल गया। उसने उसके आंसू देखे और उसके ठंडे दिल में कुछ गर्माहट महसूस की। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, मैं ठीक हूं, बस मेरी साधना टेक्निक में थोड़ी अजीब समस्या थी, अब चिंता मत करो। ईवा ने राहत की सांस ली जब उसने एस को सामान्य होते देखा और उसकी बात सुनी। फिर मुझे डराया तो कभी माफ नहीं करोगी तुम मुझे, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। एस मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसे याद आया कि ईवा उसके साथ पूरे समय रही थी। उसने उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। वो खड़ा हुआ और तभी सिस्टम की आवाज फिर से आई। हां, ये मूल डार्कनेस का वॉइड है, या तुम इसे डार्क वॉइड भी कह सकते हो। ये होस्ट की मूल हेवनली ची को डार्कनेस ची में बदल सकता है, और यही वो तत्व है जिससे होस्ट अपना क्रिस्टल बॉडी साधता है। वो फर्स्ट डार्कनेस का स्मोक सिस्टम की तरफ से होस्ट की उपलब्धि के लिए एक तोहफा था। सिस्टम को यह तब देना था जब होस्ट हेवनली पनिशमेंट की मदद से निराशा के माइनर लॉ को महसूस करता, लेकिन होस्ट ने यह खुद ही कर लिया। एस ने सिस्टम की बात सुनते ही गुस्से में मन ही मन कहा, अगर ये वैसे भी मुझे मिलने वाला था तो फिर ये सब दर्द क्यों करवाया? ये तो इनाम नहीं, सजा है। लेकिन हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं आया। मेरा स्टेटस दिखाओ, उसने शांत होकर कहा। स्टेटस पैनल। होस्ट एस वाइट, रेस ह्यूमन, नो ब्लड लाइन, हेवन फर्स्ट मॉर्टल स्काई हेवन, मार्शल साधना हेवनली गेट्स ऑफ डार्कनेस कंप्लीट, EXP 50,000 में से 0, सोल साधना येलो विंड सोल कोर, SP 1000 में से 999, एक्स्ट्रा 1031, TP 70, स्किल्स 5, स्टेल्थ बेसिक परफेक्शन, साइलेंट स्टेप्स बेसिक परफेक्शन, ट्रू एंड फॉल्स आइज बेसिक मिडल, पिक पॉकेट हाई, ट्रेजर ओपनिंग हैंड्स बेसिक आर्ट 4th फॉर्म, साधना टेक्निक 2, हेवन स्टीलर टेक्निक वॉल्यूम 1, डुअल शैडो स्वॉर्ड्स फर्स्ट रेल्म, करंट मिशन 1। एस ने स्टेटस देखकर सिर हिलाया। उसका EXP बढ़ गया था और अब उसे 50,000 चाहिए थे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उसकी डार्कनेस वाली सारी स्किल्स परफेक्शन पर पहुंच गई थी। यही बात उसे सबसे ज्यादा खुशी दे रही थी। वो दर्द वाकई में इसके लायक था। हां, यहां आए हुए कितना समय हुआ है? उसने एवा से शांत स्वर में पूछा। डार्कनेस गेट्स खुलने के बाद उसकी आभा पूरी तरह से बदल गई थी। अब वह पहले से कहीं अधिक शांत और गहराई वाला लग रहा था, जैसे कोई अंतहीन अंधकार। सिर्फ 2 या 3 मिनट हुए हैं, एवा ने थोड़ा हैरान होकर कहा। अगर उसने एस की सारी पीड़ा अपनी आंखों से न देखी होती तो शायद उसे यकीन ही न होता कि यह वही व्यक्ति है। साथ ही एवा को अब उससे एक अजीब सा गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा था, जो अब अस्पष्ट नहीं था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। क्या? मुझे लगा जैसे वहां सालों बीत गए हों और यहां सिर्फ 2-3 मिनट, उसने मन में हैरानी से सोचा। फिर उसने खिड़की के बाहर देखा। सारे लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, खासकर डलसे का रथ। इसकी आंखें ठंडी पड़ गई। अब वह देखना चाहता था कि उसका नया रूप कितना शक्तिशाली है। शायद वही संसार का पहला 9th गेट साधक बन गया था। तुम छिपी रहो, मैं बाहर जाकर रास्ता ढूंढता हूं, उसने कहा। ईवा साथ जाना चाहती थी, लेकिन तभी एस ने अपनी हथेली में एक ग्रे बीड दिखाया। मेरे पास यह है, इससे मैं ठीक रहूंगा। तुम भी एक रख लो, अगर कुछ गलत हुआ तो इसे इस्तेमाल करना और तुरंत भाग जाना, मेरे पास काफी हैं, उसने मुस्कुराकर कहा और मोती उसके हाथ में रख दिया। ईवा ने सिर हिलाया और मान गई। एस बिना समय गमाए कमरे से बाहर निकला। अब शिकार का समय है, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में भयानक हत्या की चमक थी। सराय के बाहर डलसे अपने रथ में बैठी बहुत बेचैन थी। उसने एस को काला धुआं निकालते और वो अजीब सा मोती इस्तेमाल करते देखकर उसे कुछ गड़बड़ी लग रही थी। ये सब उसकी योजना में नहीं था। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने एस को पकड़ने के बजाय उससे खेलने की कोशिश की। उसे अचानक फिर से वो ठंडी लहर महसूस हुई, वही जो सराय के ऊपर की मंजिल से आ रही थी। वह जानती थी कि एस अभी भी यहीं है। वह अंदर है, डलसे चिल्लाई।
जाकर उसे पकड़ो। अगर वह विरोध करे तो उस लड़की को मार दो और उसके हाथ पैर तोड़ दो। 5 मिनट में उसे मेरे सामने लाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। और तुम 4 गुलाम, उसने मैथ्यूस और बाकी को घूरते हुए कहा, कोई चाल मत चलना। जो 4 हरी पिल्स मैंने दी थी वे जहरीली हैं। 10 घंटे में अगर इलाज नहीं मिला तो बहुत दर्दनाक मौत मिलेगी। मैथ्यूस और बाकी तीनों कड़वी मुस्कान लिए खड़े रहे। अब उन्हें समझ आया कि डलसे ने इतनी आसानी से वो कीमती पिल्स क्यों दी। डलसे के आदेश पर सारे गार्ड सिटी लॉर्ड और उसके 50 एलीट सोल्जर सराय के अंदर दाखिल हुए। सिर्फ कुछ गार्ड उसके पास रहे। सराय के अंदर एस तीसरी मंजिल पर था जब उसे नीचे की हलचल का एहसास हुआ। अब माइंड ऑफ डार्कनेस गेट खुलने के बाद उसकी हेवनली सेंस की सीमा 30 मीटर से बढ़कर 50 मीटर हो गई थी। वह अपने आप को बहुत हल्का और शक्तिशाली महसूस कर रहा था। अब उसकी स्टेल्थ और 9th गेट साधना इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी कि चीफ फाउंडेशन बिल्डिंग रियल्म के पीक स्टेज एक्सपर्ट्स भी उसे नहीं ढूंढ सकते थे। 2 काली तलवारें उसकी हथेली में उभर आईं। एस मुस्कुराया, ठंडी, खतरनाक मुस्कान के साथ। अब वह शिकार के लिए तैयार था। TL नोट: जैसे गहरी नींव इमारत के लिए ज्यादा बेहतर होती है, वैसे ही ये खोली गई गेट्स आगे की साधना के लिए नींव का काम करती हैं। अगर नींव सही नहीं रखी गई तो भविष्य में आगे बढ़ने में कठिनाइयां होंगी। इंसान सिर्फ एक गेट खोलकर भी आगे के रेल्म की ओर बढ़ सकते हैं। सिर्फ प्रतिभाशाली लोग ही एक से अधिक गेट्स खोल पाते हैं, मगर उसकी भी एक सीमा होती है जिससे अधिक वे हेवन के रहते नहीं खोल सकते जब तक उनके पास हेवन स्टीलर टेक्निक ना हो।